नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर के टेटिया हाई स्कूल के ग्राउंड में हैं। आप देखिए अभी यहाँ पे तेजस्वी यादव की एक विशाल जनसभा ख़त्म हुई है। अभी वो अपने उड़न खटोले से उड़ करके दूसरे जगह पे गए हैं और वहाँ उनकी सभा होगी। यहाँ पे आरजेडी के तमाम जो है विधायक और जो उनके डिवोटेड कार्यकर्ता हैं वो पिछले कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं राष्ट्रीय जनता दल यूथ के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं अरुण जी। कितने दिन हो गए यहाँ? पिछले 10 दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व से जो भी जवाबदेही मिली है उनका निर्वहन कर रहे हैं। जी। तो क्या माहौल क्या माहौल बना है? माहौल तो आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की जनसभा इसी मैदान में हुई। आप सबों ने कवरेज करने का काम किया और जनसभा में जिस तरीके से स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ रही है और भीड़ में जो उमंग और उत्साह है अपने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति और सरकार के खिलाफ जो गुस्सा उनके चेहरों पर है, इससे आप समझ सकते हैं उनका चेहरा यहाँ की माननीय जो है कि यहाँ की देवमयी जनता बयां कर रही है कि इस बार यहाँ की जनता तैयारी कर चुकी है और मन बना चुकी है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है अरुण साह जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरजेडी ने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट दे करके, खास करके मतलब यादव वर्ग से अलग हट करके जो कैंडिडेट दिया है, इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है आप लोग को? बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं, तेजस्वी यादव जी ने और पार्टी का यह संकल्प है, A to Z की पार्टी है। कुछ लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, जो मुट्ठी भर लोग हैं, बेतुकी बातें समाज के बीच फैलाने का काम किया करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी लगातार संदेश देकर यह बताने का काम कर रहे हैं बिहार की जनता को, राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है माई समीकरण की सिर्फ पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल हर वर्गों की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। आपने देखा होगा वर्षों से आज़ादी के बाद पहली बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक गरीब का बेटा और पिछले कई 30 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोने वाला अरुण साह जी को उम्मीदवार बनाने का काम किया। वैश्य समाज को आज तक किसी ने, आज़ादी के बाद मैं कह रहा हूँ, किसी ने मौका नहीं देने का काम किया। सिर्फ उनका वोट लेकर सत्ता पे काबिज होने का काम किया। वहीं आप देखिए कुशेश्वर स्थान में भी मुसहर समाज का बेटा आज तक वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, किसी दल ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाने का काम किया। इसलिए पूरा लहर है पूरे दोनों विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, और यहाँ और वहाँ दोनों जगह गांव-गांव में, गली-गली में तेजस्वी यादव जी की लहर चल पड़ी है। इस लहर में एनडीए कहीं नहीं है और आज मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम इसी क्षेत्र में है। जी। आपको पता होगा तारापुर में, और वहां आप जाके देखिए जुटाऊ भीड़, पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र लगने के बावजूद भी मैदान खाली। और कुछ देर पहले यहीं तेजस्वी यादव जी की सभा हुई, कोई जुटावी भीड़ नहीं, स्वतः स्फूर्त यहाँ भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। क्या संकेत दे रहा है? मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं, सरकार बनाने के पहले आपने क्या कहा था? बिहार के नौजवानों से 19 लाख नौकरी देंगे। क्या हुआ? साल भर हो गया, बिहार का नौजवान, तारापुर का नौजवान पूछ रहा है। झूठे वादे के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र के नौजवानों से माफी मांगिए। नीतीश जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता, तारापुर की जनता त्राहिमाम है। महंगाई से, विधि व्यवस्था के कारण
लगातार भ्रष्टाचार, प्रखंड में बगैर पैसे का काम नहीं होता सरकारी कार्यालय में, गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तमाम आरोप तो है। और ये बताइए कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी यहाँ पे, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं थी, तो क्या लग रहा है कि ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, पिछले बार भी पूरा तंत्र लगाने के बाद भी आम चुनाव में आपने देखा ना, बिहार की जनता ने तय कर लिया था तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन किस तरह से जनादेश का अपमान किया, शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने छल करके चुनाव जीतने का काम किया। 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जीते हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराने का काम किया। इसी तारापुर की बात ले लीजिए, हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी की सुपुत्री लड़ रही थी, बहुत कम मार्जिन मतों से चुनाव हारी हैं और उन्हें बहुत जगह डिस्टर्ब कर दिया गया। किस तरीके से चीरहरण किया गया पूरा बिहार की जनता और तारापुर की जनता जान रही है। लेकिन इस बार कुछ कर ले नीतीश कुमार, कुछ कर ले एनडीए, कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि तारापुर की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता कमर कस के पूरे मुस्तैदी से इस सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। और यह 2 विधानसभा उपचुनाव का परिणाम नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगा, सरकार का भविष्य तय करेगा और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो लोग तो कह रहे हैं कि ये सब जो है कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भविष्य तय करने की बात जो कह रहे हैं आप, वो जेडीयू के लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो वो तो कह रहे हैं कि वो लोग मतलब मदारी वाला काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक, 4 नंबर की पार्टी, मुख्यमंत्री पर चोरी भी सीना जोरी भी। 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है ना, सबसे विधायक तेजस्वी यादव जी के पास है ना। तो आप देखिए चुनाव परिणाम के बाद हमारे आदरणीय नेता ने कह दिया है खेला होवे, और खेला होकर रहेगा। बिहार का सत्ता परिवर्तन होना तय है और बिहार का मुख्यमंत्री दिवाली के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आना है और हमारी सरकार बनने जा रही। कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने तय कर लिया है, दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में आ रही है। तेजस्वी यादव जी सत्तासीन होने जा रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण यादव, जिनका कहना था कि आरजेडी जो है कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभा क्षेत्र जीत रही है, जीत ही नहीं रही है। जीत के बाद ये लोग जश्न मनाने वाले हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्व में है। देखिए 2 नवंबर के बाद होता है क्या सचमुच खेला होता है या सचमुच मदारी की तरह ये लोग डुगडुगी बजा रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़।